अब मुझे किसी बंदे ने पूछा कि यार ये बड़े-बड़े एक्टर्स, बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़, ये जो बड़े-बड़े लोग होते हैं, ये लोग क्यों अपने सक्सेस को मिलने के बाद, अपने उस मुकाम पे आने के बाद इनमें एटीट्यूड आ जाता है? तो मेरा एक सिंपल सा सवाल ये रहता है, भाई क्यों नहीं आए एटीट्यूड? मुझसे एक बात बताओ। अगर मैं सोशली, मॉरली बात करूँ तो देखो किसी भी व्यक्ति को एटीट्यूड दिखाना गलत है। भाई नहीं बात, अगर आप किसी मुकाम पे पहुँच गए हो, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको उस मुकाम पे पहुँचाने का उस जनता का बहुत बड़ा योगदान है। वो रिसोर्सेज़ जिनका इस्तेमाल करे आप इस मुकाम तक पहुँचे, वो आपने समाज से लिए हैं, है कि नहीं? लेकिन फिर भी आफ्टर ऑल दैट मेरे मन में एक डाउट रहता है कि यार जब वो व्यक्ति अपने फेज में था, जब वो व्यक्ति अपनी स्ट्रगल कर रहा था, तो उसने हज़ारों लोगों को फ़ोन किया होगा। मैं या कोई भी या आप, हर व्यक्ति जब ये मेहनत करता है तो ये फ़ील करता है। और जब हज़ारों लोगों को फ़ोन करने के बाद 1000 के 1000 लोग उसको मना कर देते थे कि हम तेरे कोई काम नहीं आ सकते, चाहे वो आ सकते हो या नहीं आ सकते हो बात की बात है। क्योंकि किसी चीज़ को मना करने का भी तरीका होता है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर मान लो मैंने तुमसे ₹1000 माँगे और तुम्हारा रिप्लाई ये आता है कि यार भाई मेरी जेब में तो अभी 100 पड़े हैं, वो दे सकता हूँ। इट मीन्स यू वांट टू हेल्प। अगर आप कहते हो कि यार 100 पड़े हैं, उससे तो तेरा काम वैसे भी नहीं बनेगा, देख ले अब तू तेरे हिसाब से यार जो तेरे को ठीक लगे, तो इट मीन्स यू डोंट वांट टू हेल्प। है भी तो भी यू डोंट वांट टू हेल्प। जब वो व्यक्ति वो सारी सिचुएशन वहां तक देख के आया है, तो मुझे बताओ जब वो अपने एक पद पे बैठ चुका है तो वो क्यों परवाह करेगा इन लोगों के बारे में? मैं क्या, कोई भी क्यों करेगा? क्या उसके मन में उस टाइम पे वो रिवेंजिंग मोड नहीं चलेगा? क्या उसकी, जब स्ट्रगलिंग फेज चल रहा था, किसी ने उसका साथ दिया, किसी ने उसकी मदद करी? क्या किसी ने ये पूछा कि भाई तू किसी प्रॉब्लम में है, क्या तेरे को किसी टाइप की मदद चाहिए, तेरे को किसी चीज की आवश्यकता हो तो बता देना, कोशिश कर लूंगा, शायद जितना हो सके उतना कर दूंगा। ऐसे लोग हैं, और जिनकी जिंदगी में ऐसे लोग थे, मानना मेरी बात, उन्होंने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। और एक एग्जाम्पल नहीं, इसके हजारों एग्जाम्पल्स हैं। अब रैंडमली एक बंदा सड़क से भागते हुए आ रहा है उस व्यक्ति के पास, और व्यक्ति को कह रहा है कि मेरे साथ तो वो काम कर जो मैं चाहता हूँ, तो वो सेलिब्रिटी, पॉपुलर व्यक्ति जो भी है, तो उसके मन में एक ही बात आती है, क्यों भाई, मेरे साथ किसने किया था? अब वो रिवेंजिंग मोड में जा चुका है। उसको हर अनजान व्यक्ति की नजर में वही व्यक्ति दिखता है जिसने उसने उसकी मदद नहीं करी थी। तो वो अपनी परेशानियों को दूसरों की नजरों से देखने लग जाता है। तो वो सोचता है कि यार नहीं, अब मैं भी ऐसे ही करूंगा। उसकी मेंटल स्ट्रक्चर, उसमें एटीट्यूड नहीं है, वो रिवेंजिंग मोड पे, तो वो क्या करता? अब वो कामयाब हो गया, वो जब अपनी जगह पे पहुंच गया, तो सडनली सबको प्यारा लगने लग गया है, सबको उससे बात करनी है, सबको उससे मिलना है, सबको उसकी गुड बुक्स में रहना है। लेकिन जब वो स्ट्रगलिंग फेज में था तो किसी ने उसकी मदद नहीं करनी, किसी ने उससे बात नहीं करनी, किसी ने कुछ भी योगदान नहीं देना जिससे वो कामयाब हो जाए। हमें बस शिकायत करनी है कि अब वो कामयाब हो गए तो अब उसमें एटीट्यूड क्यों? तू बोंटो मत मिलो उससे जाके, तुमको कौन कह रहा है मिलने? तुम पहले भी मिल रहे थे क्या उससे? अगर अनजान व्यक्ति की बात करो तो तुम तो उसको तब भी नहीं जानते रहे जब वो सक्सेसफुल था। आज हो गया है तो अब भी मत जानो, अगर तुम्हें लगता है उसमें इतना ही एटीट्यूड है तो। और जो उसके जानकार व्यक्ति हैं, तो तुम्हारा दिल जानता है कि तुमने उसका कितना साथ दिया। अब तुमने अगर साथ नहीं दिया तो तुम्हारी अपेक्षा रखना अब गलत है बहुत ज्यादा, कि वो व्यक्ति में एटीट्यूड आ गया, वो व्यक्ति ऐसा है, तो क्यों नहीं आया एटीट्यूड मुझे बताओ? इसलिए हर वो व्यक्ति जो सेलिब्रिटी बन जाता है, जो पॉपुलर हो जाता है, जो अपने मुकाम पे पहुंच जाता है, इतनी सारी रेस्टलेस नाइट्स, लोगों के ताने मेने नैने सुन के, उसके बाद वो क्यों दुनिया की परवाह करेगा मुझे बताओ? मैं क्या, कोई भी क्यों करेगा? तुम भी क्यों करोगे? आज तुम ये वीडियो देख रहे हो, तुम्हें लग रहा होगा क्या फालतू की बात कर रहा है। मैं कल को कामयाब होगा तो मैं नहीं करूंगा। शायद तुम नहीं करो, पर शायद तुम उन 1% में से हो जिसको तुमने बोला, जिस भी व्यक्ति के सामने तुमने हाथ फैलाया, उसने अब तुम्हारे सामने आके तुम्हारी बात रख दी कि ठीक है यार भाई का आ गया, तो अब मैं क्या बोलूं? बट मेजोरिटी ऑफ टाइम ऐसा ही होता है कि अगर आप पॉपुलर हो जाते हो, आप कामयाब हो जाते हो, तो आप अपनी वो रेस्टलेस नाइट्स याद करते हो। आप अपने हर वो ताने मैंने याद करते हो, अपने हर वो प्रॉब्लम याद करते हो जब आप अकेले रह गए थे। यही एक बेसिक रीजन बनता है कि आदमी फिर कहता है नहीं भाई, अब नहीं, बहुत है, बहुत सह लिया यार, अब कितना सहूंगा, इंसान हूं। इंसान की खुद की कुछ अपेक्षाएं होती है, मैं मानता हूं, तो खुद की समस्याओं को लड़ने के अपने तरीके भी तो होते हैं। अब वो अपनी समस्या को अपने तरीके से लड़ रहा है, अपनी समस्या को अपने तरीके से लड़के जीतता है। अब अपनी समस्याओं को अपने तरीकों से लड़के जीत के अपने मुकाम पे बैठा, अब वो क्यों परवाह करेगा? नहीं करेगा वो। और नाराज होने के बदले किसी व्यक्ति से, किसी व्यक्ति के प्रति हेट लाने से बदले कि यार ये ऐसे क्यों कर रहा है, थोड़ा सोचना एक बार बैठ के, या फिर खुद कुछ करने की ट्राई करना, तुम्हें पता चल जाएगा कि क्यों उस मुकाम पे बैठ के वो ऐसे बिहेव करता है। थैंक यू।